वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 11th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके पहले के सारे एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जल परी जॉन जी के घर से कहीं चली गई थी। जॉन जी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है क्योंकि उसे अब अपनी पास्ट लाइफ की सारी यादें वापस आ चुकी हैं। उसे स्पेन की बातें भी याद आ जाती हैं। उसे समझ आता है जल परी जिस लड़के की तारीफ किया करती थी वो कोई और नहीं, खुद जॉन जी ही था। अब वो सबको जल परी की फोटो दिखाकर पूछ रहा था कि किसी ने उसे देखा है क्या। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ दम्योंग का सिपाही उसे बताता है सरदार उसका मर्डर करने वाला है, इसलिए उसके लिए प्लानिंग कर रहा है। अब दम्योंग सरदार के पास जाता है जिसे उसने जेल में डाल रखा है और उसे तलवार दिखाकर कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में क्रिमिनल को ये सपने में आ रहा है और वो चौंक कर उठ जाता है और उसे भी अपना पुराना जन्म याद आ जाता है जिसमें वो सरदार था। अब उसे जॉन जी और जलपरी के बारे में भी सब याद आ गया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जलपरी को दिखाया जाता है जो मॉल में एक शॉप में जाती है। जॉन जी ने जो उसे सामान खरीद कर दिया था वो सब वापस करके उसका रिफंड मांगती है। दूसरी तरफ जॉन जी घर वापस आ जाता है। वो अपने दोस्तों से जलपरी के बारे में पूछता है। वो दोनों मना करते हैं। अपने हैकर दोस्त तारो से पूरे शहर का सीसीटीवी हैक करने के लिए कहता है और जलपरी को ढूंढने के लिए कहता है। नमदू जॉन जी से कहता है मुझे जलपरी के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उधर जलपरी मॉल में घूम रही है। तभी वो छोटे बच्चों की राइडिंग झूले को देखती है और उसमें बैठकर राइड करने लगती है। वहाँ मॉल का मैनेजर और जॉन जी का स्टेप ब्रदर आ जाता है। मैनेजर जलपरी को रोकने जा ही रहा था कि जॉन जी का स्टेप ब्रदर उसे रोक लेता है और जलपरी को देखकर स्माइल करता है। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है जो जलपरी के रूम में बैठा है, उसे मिस कर रहा है। दूसरी तरफ जलपरी रोड पर घूमते हुए दिख रही है। तभी वहाँ जॉन जी का भाई उसके पास आकर उससे पूछने लगता है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जलपरी बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं रोड पर रहूंगी। अब जॉन जी का भाई उसे एक शेल्टर होम में ले जाता है, मतलब जिनके पास घर नहीं होते वो लोग यहाँ आकर रहते हैं। अब जलपरी शेल्टर के लॉकर रूम में अपना सामान रख रही थी और वो जेब से रिफंड के पैसे निकालकर हैंडबैग में रखती है। तभी स्कूल की कुछ गर्ल्स उसे देख लेती हैं। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है जो घर पर सीसीटीवी में जलपरी को अभी तक ढूंढ रहा है और रात भर वो यही करता रहता है। सुबह होने पर जॉन जी को जलपरी की भिखारन दोस्त की याद आती है और वो उसके पास जाकर जलपरी के बारे में पूछता है, पर उसे भी जलपरी के बारे में कुछ पता नहीं होता। जॉन जी मायूस होकर कार में बैठा हुआ है। अब हमें शेल्टर होम के बाहर उन लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने लॉकर रूम से जलपरी का बैग चुरा लिया था। उसमें पैसे और मोबाइल होते हैं। उनमें से एक लड़की मोबाइल ऑन कर देती है। मोबाइल ऑन करते ही जॉन जी को जलपरी की लोकेशन पता चल जाती है। लोकेशन मिलते ही जॉन जी उस जगह पहुंच जाता है। उन लड़कियों से पैसे और मोबाइल छीन लेता है। उन लड़कियों से पूछता है कि ये बैग तुमने कहां से चुराया। अब उसे पता चल जाता है कि जलपरी शेल्टर के अंदर है। वो जलपरी के पास जाता है। जॉन जी का भाई उसके पास बैठकर बातें कर रहा था। तभी जॉन जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ पर कैसे आई, किसने बताया तुम्हें इस प्लेस के बारे में। जलपरी जॉन जी के भाई की तरफ इशारा करती है। जॉन जी उसे देखकर पूछता है कि तुम इसे घर लेकर क्यों नहीं आए। वो कहता है इसने बोला कि ये घर नहीं जाना चाहती, इसलिए शेल्टर होम ले आया। अब जॉन जी जलपरी को खींचकर अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। वो उसे पैसे वापस करता है और बोलता है मुझसे भी ज्यादा बुरे लोग इस दुनिया में हैं, प्लीज तुम अपना और अपनी चीजों का ध्यान रखा करो, अब मेरे साथ घर चलो। जलपरी बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जॉन जी पूछता है क्यों, तो जलपरी मन में कहती है क्योंकि तुम चोर हो, मुझे भी धोखा दोगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकती। जॉन जी ये सब सुन लेता है। जलपरी से कहता है ठीक है, घर नहीं आना मत आओ।
यहीं रहो, लेकिन यहाँ से प्लीज और कहीं मत जाना। फिर जॉन जी वहाँ से जाने लगता है। तब रास्ते में उसे उसका भाई रोकता है। वो उसे बताता है पापा बीमार हैं। जॉन जी कहता है तो तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा बनने के लिए बहुत सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस को दिखाया जाता है जो उस क्रिमिनल मादेयोंग की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्हें उस औरत का नाम पता चल जाता है जो उस समय मादेयोंग के साथ रहती थी। उसका नाम कांग जियोन था। पुलिस उसका एड्रेस ढूंढकर वहाँ जाती है। पुलिस को पता चलता है उस औरत ने 2 बार शादी की थी और उसके दोनों पति मर गए थे। पुलिस को ये भी पता चलता है कि उस औरत का एक बच्चा भी था। उसके दोनों पतियों के मरने से पहले वो दोनों ही अंधे हो गए थे। सीन शिफ्ट होता है जॉन जी पर, जो घर वापस आ जाता है। नमदू के रूम का एसी खराब था, इसलिए वो जॉन जी के रूम में उसके साथ लेटा है। अब जॉन जी उससे बोलता है कि जलपरी घर वापस नहीं आना चाहती। नमदू पूछता है ऐसा उसने किससे कहा? जॉन जी बोलता है एक पागल लड़के से। तभी जॉन जी अचानक से खुश हो जाता है, क्योंकि जलपरी जब भी एक लड़के के बारे में बातें करती थी जिससे वो प्यार करती है, तब जॉन जी हमेशा उसे उल्टा सीधा बोलता था, उस लड़के को पागल बोलता था। बट अब जॉन जी समझ जाता है कि वो पागल लड़का और कोई नहीं, वो खुद था। इसलिए वो ब्लश करने लगता है और पूरा पिंक हो जाता है। फिर डिसाइड करता है कि अब वो अभी जलपरी के पास जाएगा। जलपरी के पास पहुंचकर उसके बगल में लेट जाता है, फिर सोने का नाटक करता है। जलपरी अचानक आंखें खोलती है और जॉन जी को अपने पास देखकर खुश हो जाती है। मन में कहती है मुझे ठंड लग रही है, तो जॉन जी अपना कंबल उसे उठा देता है और दूसरी तरफ पलटकर स्माइल करके सो जाता है। अब हमें सुन को दिखाया जाता है जो जॉन जी के मॉम के कमरे में गई है। वहाँ उनकी फैमिली फोटो देखती है। उसके बेटे की फोटो देखकर कहती है बेटा तो हैंडसम है इसका। तभी जॉन जी की माँ उसे बाहर आने के लिए बोलती है। सीन शेल्टर होम में शिफ्ट होता है जहाँ जलपरी पानी में गिरने वाली ही होती है। तभी जॉन जी उसे आकर बचा लेता है, क्योंकि वो अब जान चुका है अगर जलपरी के ऊपर पानी गिरा तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी। इसलिए जॉन जी अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी डांट रहा था। पानी की एक बूंद भी जलपरी तक नहीं पहुँचने देता। वहाँ जो औरतें होती हैं उन्हें लगता है कि वो जलपरी का हस्बैंड है, इसलिए वो जलपरी से बोलती हैं तुम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ सबको परेशानी हो रही है। मेरा हस्बैंड अगर मुझे इतना मनाए मैं तो कब की चली गई होती। ये सुनकर जलपरी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वो छोटी बच्ची जो जलपरी की फ्रेंड है वो जलपरी से मिलने आती है। तभी वो बताती है उसके स्कूल में एक प्रोग्राम है, लेकिन किसी को उसका सॉन्ग और डांस पसंद नहीं, इसलिए उसे ये प्रोग्राम में जाना भी नहीं पसंद। जलपरी उसे सेंटा से विश मांगने को कहती है। बच्ची अपनी विश लिखकर क्रिसमस ट्री पर लगा देती है, जो जलपरी और जॉन जी दोनों को पता चल जाती है। छोटी बच्ची चाहती थी कि स्कूल प्रोग्राम में उसके मम्मी पापा दोनों आए। अब हम देखते हैं जॉन जी और जलपरी दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। छोटी बच्ची का प्रोग्राम हो जाता है, सब फोटो शूट करते हैं। बच्ची बहुत खुश हो जाती है। हमें स्कूल के बाहर दिखाया जाता है मादेयोंग अभी भी इन सब पर नजर रखे हुए है। अब चारों होटल में जाते हैं। वहाँ जलपरी जॉन जी से बोलती है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, सिर्फ अच्छे झूठ ही बोलोगे। जॉन जी प्रॉमिस कर देता है। अब जॉन जी जलपरी को लेकर बाहर जाता है। एक जगह जलपरी को रोककर उसके लिए कुछ लेने चला जाता है। जलपरी वहीं खड़ी जॉन जी का वेट कर रही होती है। जॉन जी जलपरी के लिए वही पिंक ऑक्टोपस लाता है जो जलपरी को बहुत ज्यादा पसंद था। वो जैसे ही जलपरी तक पहुंचने वाला था तभी पीछे से पुलिस आकर जॉन जी को अरेस्ट कर लेती है। जॉन जी के हाथ से वो ऑक्टोपस वहीं गिर जाता है। हम जलपरी को अभी भी वेट करता हुआ देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की लव स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।